श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपी जन समायुक्तं वृंदावन मनोहरम् गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, उसका अनेक कारण होता है। यद्यपि भगवान एक उद्देश्य से प्रकट होते हैं, लेकिन वे एक उद्देश्य से के पीछे अनेक कार्य साधित हो जाता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ही अपने प्रकट होने के कारण बताते हैं। क्या कि अपने भक्तों की रक्षा करना, असुरों का विनाश करना और धर्म का स्थापना करना। वास्तव में क्या इसी कारण से भगवान प्रकट होते हैं? और उसके लिए क्या बताते हैं कि संभवामि युगे युगे, कि मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूं, आविर्भूत होता हूं। वास्तव में जो विष्णु तत्व है वे अनेक रूपों में अलग अलग मनमंत्र में अलग अलग युग में अनेक रूप लेकर के अलग अलग कार्य का साधना करने के उद्देश्य से भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान तो अनेक कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन उसमें से
जो मूल कारण क्या है वो बहुत ही बिरले लोग जानते हैं। लोग देखते हैं कि ठीक है, भगवान का साधुओं का परित्राण करना, दुष्टों का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में आविर्भूत होते हैं। कोई कोई अवतार इनमें से एक कार्य साधन करने के लिए, जैसे केवल संतों की रक्षा करना, कोई कोई अवतार 2 कार्य के लिए, कोई कोई अवतार 3 कार्य सिद्ध करने के लिए अवतरित तो होते हैं। इसके अतिरिक्त भी बताया है कि असुरों को मोहित करने के लिए, असुरों को मोहित करने के लिए भी भगवत अवतार होता है। तो बोलते भगवान श्री कृष्ण ये जो कारण वे स्वयं भगवत गीता में बताए हैं, क्या वे स्वयं भगवान इन्हीं कारणों से अवतीर्ण होते हैं? जब भगवान स्वयं अपने मुख से, अपनी ही वाणी से ये उद्घोषणा करते हैं कि हाँ, कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, भगवान इन कारणों से आविर्भूत होने का उद्देश्य बताया, लेकिन भगवान के आविर्भूत होने का जो अति रहस्य युक्त कारण है वे तो उनके अंतरंग पार्षदों के द्वारा ही जाना जाता है। उनके प्रिय भक्तों के हृदय के भाव के अनुसार ही जाना जाता है। देखते हैं हम लोग इस बात को सुनते भी है और श्रीमद् भागवतम में इसको हम लोग पठन भी करते हैं कि मथुरा में क्या होता है, कंस के द्वारा सभी सूरवंशी प्रताड़ित होते हैं। वसुदेव महाराज के जितने भी वंश है सभी कंस के द्वारा इतना अधिक प्रताड़ित होते हैं कि उन अपने प्रिय भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए, उद्देश्य ये नहीं है कि कंस के प्रताड़ना से इनको मुक्ति दिलाना, मुख्य कारण है कि ये जितने भी सूरवंशी है ये भगवान के प्रियजन है, भगवान के भक्तजन है। बोलते इन्हीं को कृपा करने के लिए, अर्थात अपने भक्तों की मंगल कामना करने के लिए भगवान आविर्भूत होते हैं, और यही भगवत आविर्भाव का मुख्य कारण है। लेकिन देखो, ये तो है ही है, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में भी एक छिपा हुआ बात है जो वे व्यक्त कर नहीं पाते हैं। कौन सी बात है जो भगवान छुपा के रखते हैं? ऐसा गोपनीय बात है। क्या है वो? बोलते वे अपनी हृदय गुफा में छुपा हुआ जो गोपनीय रहस्य है, कारण है, उस कारण को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान को इस कलियुग के प्रथमावस्था में नवद्वीप में श्री गौरांग सुंदर के रूप में आविर्भूत होना पड़ता है। श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में उनको प्रकट होना पड़ता है। अरे वे भगवान के हृदय स्थित जो गोपनीय कारण है
ये भगवान व्यक्त नहीं करते हैं, बोलते ये भगवान के जो प्रियजन है, उनके जो पार्षद जन है, उनके द्वारा ही भगवान इस बात को व्यक्त करते हैं। इसलिए कलियुग में भगवान स्वयं वे नंदनंदन श्री कृष्ण है ही, लेकिन वे भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि वे ऐसा कारण है, ऐसा रहस्य है कि वो केवल श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के ही वे उसको प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को अंगीकार करके स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के वे क्या प्रचार करते हैं कि अनुसंग कर्म एई असुर मारन, जे लागी अवतार कहीं से मूल कारण। भगवान ने यहां जितने भी असुरों का वध किया, ये भगवान के आविर्भूत होने का मूल कारण नहीं है। मूल कारण क्या है? वो श्री कविराज गोस्वामी जी ने स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री कविराज गोस्वामी जी के हृदय में विराजमान होकर के ये बात को बता रहे हैं कि प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम। देखो, असुरों का संहार करना ये केवल आनुषंगिक कर्म है, जो भगवान इच्छा करने मात्र से अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि कार्य इच्छा करने मात्र से संपादन हो जाता है। क्या वे भगवान इच्छा करने से इन असुरों का वध नहीं हो सकता है? अरे जिनके इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है, स्थिति प्रलय हो जाती है, और यहां ये सामान्य छोटे छोटे असुरों का वध करना उनका इच्छा से नहीं हो सकता। तो कहते हैं देखो, जिस कारण से भगवान का अवतार होता है, उसके मूल कारण को श्री कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है। प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन। श्रीमती राधा रानी नंदनंदन श्री कृष्ण का सेवा करके, उनका दर्शन करके जो सुख की अनुभूति करती है, वे सुख कैसा है? मेरा जो माधुरिमा है, जिसको कि श्रीमती राधा रानी निहारते निहारते थकती नहीं है, मेरे वो माधुरिमा कैसा है? और उस माधुरिमा से निर्गत जो प्रेम रूपी रस है, जिसको आस्वादन करके इन ब्रजांगनाएं, विशेष रूप से श्री वृषभानुनंदिनी, ऐसा कौन सी अनिर्वचनीय सुख की आस्वादन करती है, जिसके कारण वे नित्य निरंतर परमानंद उदकनक है, परमानंद में विभोर रहती है। बोलते हैं वे प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को लेकर के स्वयं श्री कृष्ण ही यहां प्रकट होते हैं, आविर्भूत होते हैं।
एक कारण ये है, और दूसरा बताया कि राग मार्ग भक्ति करिते प्रचार। रागानुगा भक्ति क्या है? जिस भक्ति में ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं है, जिस भक्ति में केवल माधुर्य का प्रकाश होता है, जिस भक्ति में केवल श्री कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन होता है, बोलते हैं वे राग मार्ग के भक्ति को इस संसार में प्रचार करने के लिए, यहाँ के लोगों को प्राप्त कराने के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। और बोलते हैं ये जो दो मुख्य कार्य है, ये किसी अवतार के द्वारा संभव नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण ही अवतरित होते हैं। देखो ये क्या है? रसिक शेखर है, अर्थात स्वरूप से ये रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। जिस प्रकार दिवाली के आसपास में चीनी का बना हुआ खिलौना मिलता है, हाथी घोड़ा है, बोलते हैं वो चीनी से बना हुआ खिलौना से को अब लोग जिधर से भी चाटोगे मिठाई लगेगा, है ना? ऐसे ही भगवान स्वरूप से ये रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, अखिल रस इनमें समाहित है। इसलिए उनको अखिल रसामृत मूर्ति के रूप में वेद वर्णन करती है। वो बोलते हैं जितना भी रसिक है इन सब की शिरोमणि है, अर्थात बोलते हैं ना रसिक संत है। अर्थात ये नंदनंदन श्याम सुंदर ये जब स्वयं रसिक शिरोमणि है तो उनके भक्त जनों को रसिक बोला जाता है। वे प्रेम रस के आस्वादन में, नाम रस के आस्वादन में, धाम रस के आस्वादन में ये रसिक जन, ये प्रिय भक्त जन इतना अधिक इसमें मशगूल रहते हैं कि वे रस के सिवा उनको और कोई रस सुहाता नहीं। श्री कृष्ण दर्शन के बिना, श्री कृष्ण कथन के बिना, श्री कृष्ण रूप गुण वर्णन के बिना उनको एक मिनट भी चैन नहीं आता है। जैसे होता ना, यदि मछली को पानी से थोड़े समय के लिए भी अलग कर दो कितना छटपटाता है, ऐसे ही इस ब्रज भाव को लेकर के, इस ब्रज रस को लेकर के जो संत जन अपने प्रत्येक मुहूर्त व्यतीत करते हैं, उनको यदि वहां से थोड़े समय के लिए विरक्त कर दो वे नहीं रह पाते। तो ऐसे संत जनों को ही विशेष रूप से उस रसिक शिरोमणि के, रसिक भक्त के रूप में, रसिक सेवक के रूप में गणना किया जाता है। भाई जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका कार्य भी ऐसा होता है। अब ये रसिक शिरोमणि है, हैं? अखिल रसामृत मूर्ति है, स्वभाव क्या है इसका? रस स्वरूप स्वभाव है। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर का आराधना करने वाला, इनका सेवन करने वाला, वो भी कैसे होगा? क्योंकि इसके स्वभाव ही ऐसा है, रस का प्रदान करना, आनंद प्रदान करना, प्रेम प्रदान करना। ये स्वयं प्रेम का आस्वादन करते हैं और अपने भक्तों को भी प्रेम का ही आस्वादन कराते हैं।
और यदि वे रसिक शेखर स्वयं श्री कृष्ण जब इस जगत में आविर्भूत होते हैं तो उनका क्या कार्य होगा? क्या वे असुरों को मारने जाएंगे? हा? रस का आस्वादन करना ही उनका कार्य होगा। इसलिए वे जो रस है, प्रेम रस है, उसको आस्वादन करना ही इनका मुख्य कार्य है। इसलिए ब्रजेर सहित है कृष्णेर प्रकाशे, और वे रस का परिपूर्णतम आस्वादन यदि कहीं होता है वो है, सामने बैठ जाओ ना, इधर बैठ जाओ सामने। वो है ये ब्रज में, वृंदावन में। वृंदावन के अलावा इस रस के जो अति श्रेष्ठ परिणति है अन्यत्र कहीं नहीं होता। इसलिए भगवान वे रस का, वे प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए क्या करते हैं? ब्रजेर सहित, उस नित्य वृंदावन के सहित, अपने स्वयं पार्षदों के सहित वे यहां अवतरित होते हैं। उस नित्य ब्रज जो कि चिन्मय धाम है, उसके साथ भगवान इस भूमंडल में अवतरण होता है। भगवान यहां अवतरित होते हैं अपने पार्षदों के सहित, धाम के सहित, और उनके निर्दिष्ट समय तक वे यहां बसति स्थापन करके, यहां रह करके वे अनेक लीला करते हैं, मधुराति मधुर लीला करते हैं। लेकिन भगवान इस चिन्मय ब्रज धाम में प्रकट होकर के यहां जितने भी चिन्मय लीला कर जाते हैं, यहां नित्य नित्य कर रहे हैं, नित्य निरंतर यहां वे लीला हो रहा है। कोई कोई भाग्यवान देखी बारे पाए, कोई कोई ऐसे भाग्यवान है जिसको दर्शन अभी भी हो रहा है, अभी भी होता है। तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि भगवान अपने धाम को भी ले गए, अपने पार्षदों को भी ले गए और स्वयं भी चले गए, नहीं बोल सकते हैं। अद्यापि शैलीला करे गौर राय, आज भी वही समस्त लीला, जिन सब लीला के बारे में हम लोग श्रीमद् भागवतम में श्रवण करते हैं, आज भी नित्य वही लीला हो रहा है। और जब स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छामि, इस वृंदावन को परित्याग करके मैं एक पग भी अन्यत्र कहीं नहीं जाता हूं। क्योंकि इनका और एक स्वभाव है, क्या? ये अत्यंत करुणामय है। करुणा इनमें इतना अधिक भरा हुआ है कि उनके करुणा का आप विचार भी नहीं कर सकते हो, चिंतन भी नहीं कर सकते हो। इतना करुणा से भरे हुए है, इनका स्वभाव ही है केवल करुणा करना। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसका कार्य भी वैसा ही होता है। पर दुखा सहो यस्तु करुणः स निगद्यते, जो दूसरे के दुख को देख करके नहीं सहन कर पाता। कुछ लोग होते हैं दूसरे के सुख को देख करके नहीं सहन कर पाते, लेकिन दूसरे को दुख को देख करके जो सहन नहीं कर पाते उसको करुणा कहा जाता है। अरे देखो मैं कितना करुणा है, मेरे दुख के समय में भाग भाग के आया। तो इस भूमंडल के जीवों के उस दुख को देख करके, दुर्दशा को देख करके भगवान स्वयं किसी को नहीं भेजा, किसी अवतार के रूप में नहीं,
स्वयं स्वयं भगवान यहां प्रकट होते हैं और बोलते हैं ना, जहां जितना दुख होता है वहां करुणा भी उतना ही अधिक उमड़ती है। हाँ? इनका एक नाम दीननाथ है, दिनों का नाथ है। जो जितना अधिक दीन होगा, दीन मतलब किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं। पहले जमाने में होता था, कृतदास होता था, दास को खरीदा जाता था, है ना। तो जिस व्यक्ति को दास के रूप में खरीदा जाता था वे अपने स्वामी का दास है। उसका अपना बोल करके कुछ वो सोचता भी नहीं है, क्योंकि वे खरीदा हुआ दास है। अहरनिश अपने स्वामी के लिए ही, अपने स्वामी के सेवा के लिए ही वे समर्पित है। यदि इस प्रकार के भाव रहेगा तो वहां दीनता आएगा ना। जी मैं कर सकता हूं, मेरे में समर्थ है, मेरे में बल है, मेरे में बुद्धि है, मेरे में ज्ञान है, मेरे में प्रतिष्ठा है, प्रभाव है, मैं कर सकता हूं, वहां दीनता नहीं आएगा। वहां दीनता नहीं आएगा। इसलिए जहां जितना अधिक दीनता है ये दीननाथ का, वहां उतना अधिक प्रभाव रहता है। अच्छा, इनका और एक नाम है पतित पावन। जब तक पतित नहीं होगे ना तब तक पावन नहीं हो सकते। अरे हम क्यों पतित होने जाएंगे भाई, हमारे पास सब कुछ है, हम क्यों पतित होने जाएंगे। जब तक पतित नहीं होगे तब तक पावन नहीं होगे, और जब तक पावन नहीं करेंगे भगवान तब तक उनके चरणों की प्राप्ति भी असंभव है। ऐसा जरूरी है, पतित होना जरूरी है। पतित का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उच्च आसन में थे वहां से गिर गए, हम लोग उच्च स्थिति में थे वहां से हमारा पतन हो गया। वास्तविक पतित का अर्थ ये नहीं है। वास्तविक पतित का अर्थ है कि निष्किंचनता, अकिंचनता, ये है पतितता। जहां पर अभिमान रहता है, अरे नहीं मैं बड़े शास्त्रों के सिद्धांत जानता हूं भाई, मुझे कौन हरा सकता है। अपने शास्त्र के सिद्धांत के बल बुते पर मैं वहां पर खड़ा हुआ हूं। कैसे खड़ा हुआ हूं? अभिमान को लेकर के नहीं। कहते हैं ना, पतित सबका वास्तविक अर्थ है कि नाछे धर्म बल नाही ज्ञान बल, जाग जोग तपो धर्म नाछे संबल। कि हे भगवान, ना मेरे में धर्म का बल है, ना ज्ञान का बल है, ना योग का बल है, ना भक्ति का बल है। कोई संबल नहीं है मेरे पास। मैं नितांत दुर्बल हूं, शून्य हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। वे पतित है, उसको पावन करने वाले पतित पावन है। पर दुख सहो यस्तु करुणा संगद्यते। दूसरे के दुख को देख करके इनमें इतना अधिक करुणा भर जाता है, क्योंकि वे करुणा करना इनका स्वभाव है। करुण व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है। भाई देखो, तब यदि कोई धनी व्यक्ति होता तो उसके हृदय में छिपा हुआ जो करुणा है वो दूसरे गरीब व्यक्ति को देख करके प्रकाशित हो जाता है।
देखो बेचारे के पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी नहीं है, और मेरे पास इतना धन है। यदि करुणा उसमें होगा तो वे स्वयं जाकर के करुणा का दान करेगा। तो जो जितना अधिक धनी होगा करुणा में, वो उतना ही अधिक करुणा का दान करेगा। वे करुणा का दान करने वाले महादानी होगा। और परम करुणामय कौन है? देखो, वे जो सर्वोत्कृष्ट धन है, उस धन के धनी हमारे गुरु जी हैं। वे धन को वे कैसे मुक्त हस्त में दान किया है। नहीं देखा ये पापी है, तापी है, अधम है, उच्च है, नीच है, भेदभाव से रहित होकर के श्री गुरुदेव ने उस धन को, वो कृष्ण रूपी धन को, वो कृष्ण प्रेम धन को उन्होंने ऐसे बांटा। इसलिए गुरुजी से बड़ा धनी कौन हो सकता है? कैसा धनी? बोलते करुणा के धनी। और बोलते हैं गुरुजी वे धन को प्रदान किया। होता ना, यदि कोई धनी व्यक्ति अपने पुत्रों को अपने धन बांट देता है, और यदि पुत्र वे धन को लेकर के उसको असत कार्य में लगाता है या उसको इधर उधर करके नष्ट कर देता है, तो पिता को क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। हाय हाय, इतना धन मैंने कितने कष्ट से संचय किया था, आज मैंने बांट दिया तो इन्होंने ऐसे ही सब उड़ा दिया। वैसे ही वे धन, अपने हृदय के धन को श्री गुरुदेव ने हम सभी को बांटा और बता दिया कि इस धन को कैसे संचय करना है, इस धन को कैसे यत्न से इसको रखना है। लेकिन हम नालायक से उनके पुत्र उस महान धन को श्री गुरुदेव के निर्देश के अनुसार हम लोग संचित नहीं करते हैं। अरे कोई कोई तो सुलह भी नहीं करते महाराज, क्या बताऊं आपको। गुरु जी ने निर्देश दिया है कि ये धन को इतना यत्नों के साथ तुम यहां रख करके हरे कृष्ण जपते रहोगे, ये धन उतना ही अधिक बढ़ता रहे। लेकिन हम लोग वो गुरु जी के निर्देश को भी नहीं करते हैं, नहीं करते, क्योंकि गुरु जी का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जैसे भगवान का स्वभाव है करुणा, ऐसे ही उनके प्रियजन हमारे गुरु जी का स्वभाव भी करुणा ही है। वे इस जगत के जीवों के दुख को देख करके नहीं रह पाते। कभी कभी गुरु जी के प्रवचन में आपने सुना होगा, 0 0 0। क्यों बोला गुरु जी? श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यद। कि जब तक तुम्हारे चित्त वृत्ति, तुम्हारे इंद्रियों की वृत्ति श्री कृष्ण सेवा के प्रति समर्पित नहीं होगा, तब तक तुम्हारा ये नाम जप करना 0 है। अरे वे सेवा के वृत्ति को प्राप्त करने के लिए ही ये नाम जप रूपी साधना है। बोलते हैं ना, अच्छी तरह से बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाया है, खाने का वस्तु बनाया है, हा? लेकिन परोसने वाला यत्न से ना देना, वो अच्छे अच्छे व्यंजन भी अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ, बोलते ऐसे ही
परम करुणामय पतित पावन श्री गुरुपाद पद्म अपने स्वभाव में मजबूर होकर के हम लोगों को वे धन प्रदान किया। यदि धनी व्यक्ति होंगे तो आपके प्रति करुणा आएगा नहीं है? अरे उसके पास तो धन है, घर है, सब कुछ है, उसको मैं क्यों दूं? जब निर्धन होंगे तब वहां पर भी धनी व्यक्ति का करुणा आएगा। उसी प्रकार अपने को एकदम साधन शून्य, धर्म कर्म जन्म सबसे अपने आप को शून्य करके भगवान के सम्मुख जब आप खड़े होंगे, श्री गुरुपाद पद्म के सम्मुख जब आप खड़े होंगे, तब उनका स्वभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। देखो सनातन गोस्वामी जी हैं, ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन वे जब श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में आए, कैसे आए? एक लेंगोटी बांध के, ठंडी का दिन था, इसलिए गंगा जी के किनारे पे जो श्मशान था वहां पर जो भी सब दाह किया जाता था, उन सब दाह करने के बाद जो कांथा वगैरह होता वहां गिरा देते थे। बोलते उसी में से कथा को उड़ करके, ठंडी था इसलिए महाप्रभु जी के चरणों में, अर्थात नहीं दिखाया कि मैं प्रधानमंत्री हूं, या था मेरे पास इतना वैभव है, या था। दंते तृण करी दानाई व निष्कपटे, यही निष्कपटता ही सरलता है, और यही सरलता ही दीनता है, और यही दीनता ही वास्तव में पतितता है। तब जाकर के वे आपको पावन करने आएंगे, तब जाकर के आप उनका नाथ होंगे। हैं? ऐसे नहीं बताया शास्त्र में कि धनियों का नाथ है भगवान, ज्ञानियों का नाथ है भगवान, कर्मियों का नाथ है भगवान, तपस्वियों का नाथ है भगवान? बताया? क्या बताया? दीनों का नाथ है। ज्ञान का अभिमान लेकर के, कर्म का अभिमान लेकर के, अपनी तपस्या का अभिमान लेकर के कभी भी आप उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। वहां पर कुंती माता बड़ी सुंदर बात बताती है कि जन्मेश्वर्य श्रुत से भी रेध मान मदह पुमान नैवारहत एवात्मानो त्वाम अकिंचन गोचर, कि हे भगवान, ना तो आप जन्मेश्वर्य, कोई उच्च कुल में जन्मने वाला व्यक्ति है उसके वशीभूत होते हैं, ना ऐश्वर्य, बड़े अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आप वशीभूत होते हैं, ना जो श्रुति शास्त्र में पारंगत है ऐसे व्यक्ति का आप अनुगत्य स्वीकार करते हो। जो सुंदर है, बड़े सुंदर व्यक्ति है, उसके होते हो नहीं। बोलते हैं आप इनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं होते। नैवारहत एवात्मानो, बोलते ये सभी प्रकार के अभिमान को परित्याग करके जो केवल निष्किंचन होकर के आपके चरणों की शरण में आता है, आप उसी को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए देखो, किसी महाधनी व्यक्ति का स्वभाव अत्यंत करुण होगा, तभी वे महादानी होगा, और वे महादानी भगवान के प्रियजन है, भगवान के भक्तजन है। स्वयं भगवान जब महादानी है तो उनके भक्त लोग कभी कृपण हो सकते हैं? जब स्वयं भगवान रसिक शेखर है
उनके भक्त लोग उस रस का प्रदान करने में कभी कृपणता कर सकते हैं? देखिए, इसलिए वे परम करुणामय भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के समाप्त होने के बाद और इस कलियुग के प्रथम चरण में उन्होंने जीवों के उस दुख वेदना को देख करके, उस कष्ट को देख करके, सोच करके कि कलियुग इतना घोर है और ऐसे घोर कलियुग में पतित जो जीव है उसके दुर्दशा को चिंतन करके, अभी तो महाराज प्रारंभ है, कलियुग का मात्र अभी 5,500 साल ही व्यतीत हुआ है। 4,32,000 इस कलियुग का उम्र है। अभी तो मानो शुरुआत ही नहीं हुआ है और अभी से क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो भगवान देखते, अरे कलियुग में इतना दुख है, इतना दुर्दशा है, इतना कष्ट है। उसी से जीवों को, इस कलिजात जीवों को कृपा करने के लिए एक ही उपाय है। ठीक है, मैं प्रत्येक युग में मैं अवतरित हो करके असुर मारण कर लूंगा, मेरे संतों का रक्षा कर लूंगा, धर्म की स्थापना कर लूंगा, लेकिन उसी से लोग सुधरेंगे नहीं। देखो, जब द्वापर के अंत में स्वयं भगवान प्रकट हुए थे और वे इतना अलौकिक लीलाएं की, सभी लोगों ने देखा है, सुना है, फिर भी उसी समय ही तो ये कंस, दंतवक्र, शिशुपाल उसी समय तो प्रकट हुए। भगवान ने इतना असुरों का यहां वध किया, अभी छोटे से बच्चे। जब भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, वो भी द्वापर में, तभी यहां इतना भगवत बहिर्मुख लोग हुए हैं, भगवत विद्वेषी लोग हुए हैं। और ये तो कलियुग है, यहां क्या होगा आप सोच करके देखिए। वहां तो भैया एक पुंडरक था, द्वापर में एक पुंडरक था जो अपने आप को वासुदेव के रूप में घोषणा किया था। यहां तो हर व्यक्ति अपने आप को भगवान से कम नहीं सोचता है। हाँ, तो ऐसा दुर्दशा के बारे में सोच करके, चिंतन करके और उस दुख वेदना से इस कलिहत जीवों को रक्षा करने के लिए भगवान क्या करते हैं, एक निचोड़ उपाय, एक निचोड़ रास्ता बताते हैं। क्या है वो? बोलते उस प्रेम धन का प्रचारण करना, प्रदर्शन करना। उस प्रेम धन के बिना यहां सब दुखी है, और जो धन के बिना कैसा दुर्दशा होता है, जो निर्धन व्यक्ति है उसको पूछ के देखो, जिसके घर में एक वक्त रोटी खाने का नहीं मिलता है, कैसा दुर्दशा होता है उसको वो व्यक्ति जानता है। तो भैया उस कृष्ण प्रेम के बिना यहां सब निर्धनी है, सब दरिद्र है। प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन, सब दरिद्र है। और दरिद्रती में रहते हुए कभी कोई शांति सुख का कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो भगवान वे प्रेम रूपी धन को यहां वितरण करने के लिए स्वयं अवतीर्ण होते हैं। देखिए, ऐसा धन जो कि सत्ययुग के जो रहने वाले, त्रेता युग के रहने वाले, या द्वापर युग में रहने वाले मनुष्य जिस धन के बारे में कभी सोचा भी नहीं, जानना तो दूर की बात है कि ऐसा भी एक धन है। बोलते वही धन को इस सभी प्रकार के दोषों से जटित महादोष निधि
इस कलियुग के मनुष्यों के अत्यंत दुख दुर्दशा को दूर करने के लिए भगवान वही धन यहां बांटने के लिए, वही धन को यहां ऐसे खुले हाथ में प्रदान करने के लिए भगवान यहां प्रकट होते हैं। कैसे? देखो, व्याकुल होकर के, जो करुण व्यक्ति होता ना, दूसरे के दुख को देख बड़े व्याकुल हो जाता है, आया कितना कष्ट पा रहा है, कितना व्याकुलता। तो इस कलिहत जीवों के उस दुख का चिंतन करके भगवान व्याकुल हो जाते हैं और उतना ही अधिक करुणा से भर करके श्री कृष्ण ने उस ब्रज के जो प्रेम धन है, महाप्रेम धन है, उस महा ऐश्वर्य को यहां प्रकाशित करते हैं भगवान। देखो, ये जो धन है और इसको प्राप्त करने का जो मार्ग है वो पहले कोई नहीं जानता था। पहले सभी लोग विधि भक्ति के द्वारा सभी पूजा करते थे, चाहे वो सत्य युग के, चाहे वो त्रेतया युग के, चाहे वो द्वापर युग के भक्तजन क्यों ना हो, सभी वैधि भक्ति के द्वारा ही भगवान के पूजा अनुष्ठान आराधना करने का विधि जानते थे। लेकिन कहते हैं ये विधि भक्ति से, वैधि भक्ति से भगवान के सेवा प्राप्त करते थे, ऐसी बात नहीं है। भक्ति की शिक्षा जिस प्रकार से प्रचलित थी उसी शिक्षा के अनुसार वैधि भक्ति करके भगवान को ऐश्वर्य बुद्धि से कि भगवान हमारा राजा है, हमारा नियंता है, हमारे परम पिता है, हैं? इस प्रकार गौरव बुद्धि से, ऐश्वर्य बुद्धि से वे भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन भगवान हमारा पुत्र है, भगवान हमारा सखा है, भगवान हमारा कांता है, ये नहीं करता था, कोई नहीं जानता था। सभी भगवान को अंतर्जामी के रूप में, परम परमेश्वर के रूप में, परम नियंता के रूप में सभी आराधना करते थे। अर्थात प्रेम प्राप्ति करने का जो एक घनीभूत स्थिति है वो उस वैधि भक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। इसी कारण से जीव को केवल उस वैकुंठ में भगवान श्री नारायण की सेवा का अधिकार प्राप्त करना और गोलोक वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना, दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। क्योंकि भैया जहां ऐश्वर्य भाव है और जहां केवल माधुर्य भाव है, दोनों में बड़ा फर्क है। और ये माधुर्य भाव के द्वारा, इस प्रेम भाव के द्वारा, इस प्रेम भक्ति के द्वारा, इस और उसमें भी गहरा वस्तु है पारकीय भाव। पारकीय भाव के द्वारा श्री कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन ये सबसे सर्वोत्कृष्ट है। कहते हैं ना, जहां जितना अधिक प्रेम होता है वहां उतना अधिक आनंद है ना। तो आनंद प्रदान करने वाला वस्तु क्या है? प्रेम है। और कैसा प्रेम? इस जगत के झूठे प्रेम, ये इसको प्रेम नाम बोला ही नहीं जाता है। प्रेम शब्द जो है, अरे ये प्रेम शब्द तो दूसरे दूसरे अवतार के लिए व्यवहार नहीं होता है। राम प्रेम कभी सुना है? शिव प्रेम सुना है? विष्णु प्रेम थोड़ा थोड़ा कहीं सुना जाता है। नारायण प्रेम सुना है? दुर्गा प्रेम सुना है? प्रेम शब्द तो केवल एक ही नाम के आगे शोभा पाता है। क्या है वो नाम?
कृष्ण प्रेम। तो वो प्रेम इस जगत के झूठे हैं इन लोगों में लग सकता है? बोलते हैं मैं अपने स्त्री को बड़े प्रेम करता हूं, झूठे। वो बोलता है मैं अपने पति को बड़े प्रेम करती हूँ, वो भी झूठी है। प्रेम तो केवल कृष्ण के लिए ही होता है। इसलिए भगवान के लिए जहां जितना अधिक प्रेम है वहां उतना ही अधिक आनंद की अनुभूति होती है, वहां उतना ही अधिक अपना कृतार्थ बोध होता है, उतना अधिक ग्रेटिट्यूड वहीं पर ही होती है जहां प्रेम है। जीव को केवल उस ऐश्वर्य युक्त प्रेम संबंध की ही जानकारी है, लेकिन ऐश्वर्य रहित जो घनीभूत प्रेम है उसको जानकारी जीव को नहीं है। इसलिए जब उसको कृतार्थ बोध ही नहीं होता है, ददाति प्रतिगृह्णति गुज्यम अच्छति पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षट्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के प्रीति का आदान प्रदान में उसको कृतार्थ बोध ही नहीं होता है, उसको कर्तव्य बोध ही नहीं होता है। बस जी ठीक है, भगवान है, घर में सुंदर सिंहासन बनाया, सुंदर सजाया, सुबह शाम आरती कर लिया और वहां थोड़ा सा मिश्री पिश्री मिठाई पिटाई रख दिया, हम तो बड़े भक्त है ठाकुर जी का। हैं? अरे नहीं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुज्यम अच्छति पुच्छति। बोलते जिस प्रकार स्त्री को हम लोग अपना हृदय का बंधु समझ करके, यहां स्त्री पति को अपना हृदय का बंधु समझ करके अपने हृदय की सारी बातें बताती है, उसी प्रकार भगवान को ही अपना हृदय का सबसे सन्निकट परम मित्र परम बंधु जान करके क्या करना, ददाति प्रतिगृह्णाति, जो कुछ भी लाओ उनको दो। प्रतिगृह्णाति, कुछ भी लेना है तो उन्हीं से ही लो। गुह्यम अच्छति पुच्छति, अपने हृदय की कोई भी बात हो, इस संसार के झूठे मित्रों के पास नहीं बोलना, भगवान के पास ही बोलो। सच्चे दिल से भगवान के पास बोलो तो देखो भगवान भी अपने दिल की बात तुम्हारे पास ही बताएगा। गुह्यम अच्छति पुच्छति, क्योंकि ये प्रेम का स्वभाव है। भुंक्ते भोजयते चैव, जो कुछ भी आप खाते हो सबसे पहले भगवान को खिलाओ, फिर उन्हीं का दिया हुआ स्वयं खाओ। बोलते ये स्वभाव बन जाएगा, ये प्रेम का लक्षण है, ये उस भक्त का स्वभाव बन जाएगा जिसके हृदय में उस घनीभूत ऐश्वर्य विहीन प्रेम है। हम लोग नहीं जानते हैं इसलिए नहीं करते हैं, कृतार्थ बोध नहीं है। कहते हैं ना, यदि इस जगत में उस वृंदावन का, उस नित्य ब्रज का ये जो निर्मल प्रेम है, ये जो ऐश्वर्य रहित घनीभूत प्रेम है, यदि यहां प्रकाशित नहीं होता तो फिर हम लोग कल्याण कैसे कर पा, कैसे हमारा लोग कल्याण होता है? तभी वे सौभाग्यवान जीव यहाँ के जो ब्रजवासी जन है उनके अनुगत्य में, केवल ब्रज में रहने से ही ब्रजवासी नहीं हो जाता। ब्रज का जो भाव है, क्या भाव है? ब्रज का एक ही भाव है कि श्री कृष्ण सुख के लिए ही सब कुछ करना, अपना सुख के लिए ही, श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए ही करना। जिस प्रकार से ब्रजांगनाओं का एक एक सांस भी
श्री कृष्ण के लिए ही था। गोपियां कहती है कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारे ये जो विरह वेदना है ये इतना अधिक हमको आनंद रूपी कष्ट प्रदान करती है कि एक पल भी जीने को इच्छा नहीं करता। लेकिन क्या हम मर जाने से तुम सुखी होंगे? हम यदि मर जाएंगे तो तुमको दुख होगा, इसलिए तुम्हारे सुख के लिए हम जी रहे हैं, एक एक सांस निकल रहा। तो इस प्रकार केवल श्री कृष्ण सुखार्थ, श्री कृष्ण सेवार्थ, श्री कृष्ण प्रसन्नार्थ जिसके जीवन की वृत्ति है वही ब्रजभाव है, वही ब्रजवासी है, वही ब्रजजन है। तो ऐसे ब्रजवासियों के अनुगत्य में ही लीला का चिंतन होता है। ऐसे ब्रजवासियों के अनुगत्य में प्रेम माधुरी का आस्वादन होता है, रस माधुरी का आस्वादन होता है, उसके लिए सुजोग मिलता है, अवसर मिलता है। तब उस आनंद के पराकाष्ठा का स्वरूप भगवान प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त हमारे हृदय मंदिर में प्रकट होते हैं, आविर्भूत होते हैं, अवतरित होते हैं, अवतीर्ण होते हैं। तो हृदय में जब भगवान प्रकट हो जाते हैं फिर उसको किस चीज की कमी है, किस वस्तु की कमी है? इसलिए वे रसिक शेखर है, वे परम करुण है, करुणा से भरे हुए वे रसिक शेखर जब हमारे हृदय रूपी ब्रज में वृंदावन में प्रकट हो जाएंगे तो वहां नित्य निरंतर उस निगुण प्रेम रस का आस्वादन होगा, जो कि कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उस राग भक्ति का प्रचार करने के लिए ही भगवान यहाँ अवतरित होते, अवतीर्ण होते हैं। कल इस हम आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।